दिलवा के चल के चलो ना। हो रहा है पहले तो दिलवाते नहीं थे, तब मैं डांटती थी। तो तुमने कब कहा मुझसे ड्रेस लिए? एक बार भी कहा है? ऐसे होती, ढंग से करो सेवा। क्या कह रहे? अभी कर कहा आपको दिला दो कहा दिलवा दें? जी। हमें चीज दिलवा दे करो पहले, सेवा करो पहले। कुछ देर तक करो। हाँ। धीरे धीरे ये का घाट छीन रहे हो, जो कोई सेवा होती है हाँ। बढ़िया तरीके से ऐसे भैया कर रहा देखो। ऐसे कूदो ना जो का है ये ऐसे कर दो, ऐसे ऊपर से करो, ऊपर। वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, खूब बड़े हो जाए खूब पढ़ाई अच्छे बने। हाँ कर सेवा, सेवा कर अल्लाह छोटे। हाँ फिर चले तुम्हें भाई लिखवाई चलिए भाई। ये ना शाम के टाइम के क्लिप है। ये ना पापा जी के हाथ की मालिश कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में कंधे में पेन हो रहा था और एक हाथ ढंग से काम नहीं करता है उनका, राइट हैंड। तो वो पापा जी के हाथ की मालिश कर रहे थे। और ये अगले दिन सुबह की क्लिप है। पापा जी पालक लेकर के आए हुए थे कि पालक का या तो साग बनाना। तो पालक ज़्यादा था तो मैंने कहा साग भी बना लूँगी और पालक की पकौड़ियाँ भी। तो मैं यहाँ पे पालक को कट कर रही थी धो करके। मैंने कहा अभी थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना दूँगी, सुबह चाय के साथ नाश्ते में हो जाएंगी और बाकी का मैं पालक का साग बना लूँगी। तो मैं ना इकट्ठा ही पालक कट करके रख लिया था कि कहाँ बार बार काटूँगी। तो थोड़े से पालक की मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी और बाकी के उसके साग बनाई थी। मैंने पालक का साग बनाया था। और शाम को ना मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं शाम को दवाई डाल के भी लेटी थी और सुबह भी मैंने उठ के डाली थी, तब भी मेरे पेन हो रहा था। या मैं पालक के लिए, पालक पकौड़ियों के लिए पालक काट तो रही थी लेकिन मेरी आँख ढंग से खुल नहीं रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये पकौड़ियाँ बना दूँ और साग बना दूँगी, फिर मैं आँख में दूसरी जो दवाई है वो डाल करके थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी आँख में से लगातार पानी चले जा रहा था, पानी बह रहा था बहुत बुरी तरह से। पालक की पकौड़ियाँ ना पापा जी की तो फेवरेट हैं और बच्चे भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने पालक और प्याज की दोनों की मिक्स करके बनाई थी पकौड़ियाँ। और ना सर्दियों में तो कचौड़ी पकौड़ी खाने का बहुत मन करता रहता है कि रजाई में बैठे रहो और कुछ ना कुछ गर्मा गर्म बनता रहे, खाते रहो। तो बच्चे, आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पकौड़ियाँ बनाई थी। बच्चों का भी मन कर रहा था कि मम्मी पकौड़ी बना लो, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी उस दिन, तेग बहादुर जयंती थी, पता नहीं क्या, हाँ शहीद दिवस शायद वही था। तो उसी की छुट्टी थी और इनकी भी छुट्टी थी, लेकिन इनकी बाद में कैंसिल हो गई थी छुट्टी। तो मैंने कहा वैसे तो डेली बनना नहीं होता, आज चलो छुट्टी है तो सबके लिए पकौड़ियाँ बन जाएँ। छुटकू बैठ जाओ। मारत नहीं करता है क्यों? आँखों में अभी ना दवाई डाली है, क्योंकि रात में मैं आँख से बहुत परेशान रही। ये पूरी आँख लाल रखी थी, अब तक सही है। और इतना दर्द हो रहा था आँख में, रात में सो भी नहीं पाई मैं ढंग से। कल दवाई लेके आई थी तो डॉक्टर ने 4 ड्रॉप लिखे आँखों में, हर 5-5 मिनट बाद डालने के लिए। और अभी भी इस आँख में दर्द हो रहा है। सुबह तो सूजी हुई भी थी ये, और उससे पूछा डॉक्टर से कि किस वजह से हो रहा है, तो बोला ये ना एलर्जी हो रही है तुम्हें, तो एलर्जी की दवाई लो पहले, बहुत ड्राइनेस हो रही है। इसी वजह से कल मैंने शाम को कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, कल सुबह बनाया था थोड़ा सा। और ये होंठ में छाला भी निकला हुआ है और ये भी दर्द कर रहा है, इसकी वजह से खाने में मिर्च लग रही है। बिल्कुल भी मिर्च नहीं डालूँ जब भी। और ये आँख तो मेरी पहले से इधर रेड स्पॉट पड़ा हुआ था इसमें, ये कल से दर्द कर रही है। दोनों आँखों से बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह भी मैंने बस पकौड़ी बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे
बच्चों के लिए क्या सभी ने खाई। अब बच्चे सुबह उठते ही खाने के लिए मांगते कुछ ना कुछ, और चाय नमकीन बिस्किट से उनके पेट नहीं भरता बच्चों का, तो उन्हें कुछ ऐसा खाने के लिए चाहिए जो थोड़ी बहुत देर पेट में रुके। अब बनाने जा रही हूँ पालक का साग। काट तो सुबह ही लिया था मैंने, जब पकौड़ी बनाई थी तभी पालक काट लिया था और छौंकने जा रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। आज क्या मेरा कल से ये वाली आँख बहुत दर्द कर रही है। कल शाम के 4 बजे से मेरी आँख में इसमें प्रॉब्लम हुई। अपने आप ही मतलब चाय पी रही थी, शाम को बैठी सबके लिए चाय बनाई थी, तो और जभी से दर्द होना शुरू हो गया इसमें। आँख मतलब पलक झपकने में दर्द कर रही थी बार बार। फिर ये शाम को ही मुझे 6 बजे दिखा के लाए डॉक्टर को, तो उसने बताया ये एलर्जी हो रही है तुम्हारी आँख में। और तभी मैं दवाई डाल के ही बैठी थी, और अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, सारा काम पड़ा हुआ है। कुंडल कुंचित केश, हाथ बाज ध्वजा विराज, कांधे मूज जने उषा, काज करिवे कहुआत, ब्रह्मचारित सुन रे को, सिया राम लखन सीता मन वसी, रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र की काज लखन जियाए, तेरे रघुवीर हरष उर्वा, रघुपति कीन्ही कादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सा सहित यहीसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ, कवि को योजन पर भानु, मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए। और ना आज क्या कल से मैंने कोई ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि मेरी आईज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक वाली ये राइट हैंड वाली तो आँख राइट वाली में तो ये पहले से मेरी रेड हो रही थी, और इसका काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुकी मैं। तो जब तक दवाई चलती तब तक तो सही रहती है, फिर ये अपने आप ही लाल होना शुरू हो जाती है और इसमें रेड गांठ सी पड़ जाती है। और ये इतना दर्द नहीं कर रही थी। कल शाम को 4 बजे से जब मैं चाय पीने सबके लिए चाय बनाई और मैं भी चाय पीने बैठ गई थी, तो मेरी आँख में ये अपने आप ही दर्द होना शुरू हो गई, और पलक झपकने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं पलक नहीं झपका, और पानी आना शुरू, और जो गंदगी है वो निकल रही थी आँखों से, और आंसू ऐसे चल रहे थे, जैसे मतलब कोई काम नहीं कर पा रही थी मैं, बार बार पलक भी नहीं झपक पा रही थी। उसके बाद और अभी भी मेरी आँख सूजी हुई है, तो मैं ज़्यादा काम भी नहीं किया मैंने आज, बस खाना पीना बनाया है। तो अभी मैं वही दवाई डालने जा रही थी आँख में। ये ट्यूब लिखा उसने, रात में मैं भर के सोई थी आँख में, तो थोड़ा रिलीफ है। और ये अभी ड्रॉप डालूँगी, सुबह डाल चुकी हूँ। खाने की भी दवाई है, 3-4 ड्रॉप है ये। खाने की भी दवाई लिखी है उसमें कल लेकर आई थी, जब दवाई लेने गई तो उन्होंने मुझे कुछ दिलाया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में वो शेयर कर दूँ, उसके बाद में दवाई डाल के आराम करूँ। और बच्चों के लिए कुछ सर्दियों के कपड़े वगैरह लेकर के आई थी, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह थी, यूनिफॉर्म का स्वेटर था, कैप वगैरह था बच्चों का स्कूल का, और गरम जो बनियान वगैरह होती वो, ये ग्रीन वाला ही कैप, ये छोटे वाले लक्ष्य के लिए लेकर के आए थे। एक रुद्र के भी लेकर आई हूँ ऐसा ब्लू कलर का, वो उसकी यूनिफॉर्म का है, और ब्लू कलर का यूनिफॉर्म का स्वेटर ये परसों ले आए थे। तो ये स्वेटर ना कल रुद्र को पहना दिया, तो स्वेटर पहले ले आए थे, कैप था नहीं इसको, तो ये बाद में लेकर आए। और ये है, ये गरम बनियान है बच्चों की, दोनों के लिए लेकर आए हैं कि क्योंकि दोनों के बच्चों के कपड़े ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो लक्ष्य के लिए पिछली साल जो गरम बनियान लेकर आए थे, इस बार ऊंची होने लगी, और रुद्र की भी ऊंची छोटी हो गई है, तो वो लक्ष्य पहन लेगा। तो रुद्र के लिए 2 ले आए हैं, लक्ष्य के लिए 1 लाए हैं। पजामी दोनों के लिए ले आए हैं गरम, ये रुद्र की है और ये लक्ष्य की है। इसमें मैं निकाल करके नहीं दिखा रही, ऐसे दिखा रही हूँ। ये भी ये एक लेकर आए हैं भी दोनों के लिए, इस तरह के ये गर्दन में लगाने के लिए लेकर आए हैं। एक अपने लिए लेकर आए, एक पापा जी के लिए ऐसे ही, क्योंकि बाइक पे जाते ना, और तो ये कॉलर वॉलर में अंदर लगाने, गर्दन में हवा नहीं लगेगी। और रेड कलर की कैप लेकर आए हैं 2 अपने लिए, पापा जी के लिए लेकर आए हैं।
ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगी। ये गर्दन में ना हवा भरती, बाइक पे तो बहुत ज़्यादा हवा लगती है। तो ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे, इन्होंने ऑनलाइन भी देखा था, ऑनलाइन मंगा नहीं पाए, फिर उन्होंने मार्केट में देखा तो ये ले आए जाके। तो ये चीज़ और बहुत सॉफ्ट है, अंदर इसका फर भी काफ़ी अच्छा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये चीज़ बहुत बहुत पसंद आई मुझे। गर्दन में लगा के चले जाओ, हवा भी नहीं भरेगी, और इसी के ऊपर से कैप था। ये लगा आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एक ब्लू कलर का स्वेटर ये अपने लिए लेकर आए, ब्लेज़र है, वो ये पहन के गए हैं स्कूल। ब्लू कलर का नहीं, येलो कलर का है, सॉरी। वो ये स्कूल पहन करके गए हैं। और ये इन्होंने स्वेटर मुझे दिलाए हैं। ये देखिए, ये परसों देख आए थे तो ये बोले तुम चलना साथ में, तब मैं तुम्हारी मतलब दिखा करके साइज़ का ले आऊँगा। ऐसे समझ में नहीं आते, छोटे बड़े आ जाएँ फिर चेंज करते घूमो। तो ये ना कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। ये इस तरह से ये डिज़ाइन है इस पर। और ये ना पूरा लॉन्ग स्वेटर है, बहुत सॉफ्ट है, अच्छा लगा ये। देखिए इस तरह से लॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है ये। मैंने पहन के भी देखा था, अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा देख कर कमेंट करके बताइएगा ज़रा। एक स्वेटर ये और लेकर आए, ये कोट टाइप में ऐसे, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लगा ये वाला, मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए, ये साड़ी पे भी पहन सकते हो और सूट पे भी, लॉन्ग है ये। देखो कुछ इस तरह से है ये स्वेटर। ये ना काफ़ी सॉफ्ट है ये पूरा कोट। और अगर आप लोगों को मेरे स्वेटर बच्चों के कपड़े पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चों के कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, बस गरम बनियान वगैरह लाई थी, वो मैं खोल करके नहीं दिखाई। और रुद्र का स्कूल की यूनिफॉर्म का स्वेटर था, वो लाई थी। और शायद मैं शाम को ब्लॉग नहीं बना पाऊँ क्योंकि मेरी आंख में दर्द हो रहा है, और मैं दवाई डाल करके रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना खा के फिर खाने वाली दवाई खाऊंगी और आंखों में दवाई डाल के थोड़ी रेस्ट करूँगी, और शायद शाम को ब्लॉग शूट ना कर पाऊँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप तो विदा लेती हूँ, कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।